बिकॉज मैं टेस्ट रखते ही रहूंगा। हाँ, गुस्सा आएगा, दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि टेस्ट के बिना तो अपन पढ़ेगा ही नहीं, अपना हैबिट है बचपन से। हाँ, चलो सुनिए, वी डिस्कस द AS9। अभी मैंने क्या किया है सुन लेना केयरफुली। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना मैंने एक चार्ट फॉर्म बनाया, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के चार्ट फॉर्म बनाए, वो मैं डिस्कस भी करूंगा, लिखाऊंगा भी। फिर उसका जो केस स्टडीज है हम क्लास में सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम जितना हो सका सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, उससे सिंपल मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको सिंपल ही किया है। मालूम पड़ा आप उसको और डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब लपड़े हो जाएंगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, बहुत टेक्निकल नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल ही रखा है। सो डोंट डाइल्यूट इट फर्दर, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। क्लियर ऑन इट? ओके, तो हम चलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसे मेन हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, स्पेशल केसेस। भाई हम पढ़ेंगे भाई डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू, किसको रेवेन्यू बोलते हैं हम, और कब रिकॉग्नाइज करना है, और उसके स्पेशल केसेस क्या है। ठीक है, ये मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, ये तो लिखना ही पड़ेगा, बाद में मैं लिखाऊंगा, सिर्फ अभी आप सुन लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? आपके हिसाब से रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? हाँ, इनकम। एंड हाउ डू यू नो इट इज योर इनकम? है ना? हाउ डू यू नो इट इज एन इनकम? आपको क्वेश्चन समझा ना? हाँ, हाउ डू यू नो इनकम है मेरा? आपने बोला रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है, बढ़िया। हाउ डू यू नो ये मेरा इनकम है? हाँ, ये कुछ बोल रही है, पैसे आ रहे, गुड। शी सेइंग देयर इज सम इनफ्लो ऑफ कैश। शी सेइंग एज अ ग्रीन ग्रीन आ रहा है घर पे। अरे 500 रुपए ग्रीन ग्रीन है ना, वही हाईएस्ट है ना, पिंक पिंक तो बंद हो गया। क्या आप यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हाँ। चलो, शी सेइंग घर पे अपना बिजनेस में ग्रीन ग्रीन इनफ्लो हो रहा है, तो अपने पास इनकम आ गया। और क्या? अच्छा, ग्रीन ग्रीन इनफ्लो हुआ तो ही इनकम है। हाँ, तो कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ, तो आपके पास रेवेन्यू आ गया, ये कैसा मालूम है? अच्छा, प्रॉफिट इज रेवेन्यू। शी सेइंग प्रॉफिट इज रेवेन्यू। हाँ, वो बोल रहा है नहीं सर, सेल्स रेवेन्यू है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल हो गए। मैं अभी अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं ढूंढ रहे, डेफिनेशन। जैसा इन्होंने बराबर बोला, सर पैसे आए, कैश इनफ्लो हुआ, दैट्स अ डेफिनेशन। और क्या मतलब? वापस कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, वापस घूम के वही बोल रहे हैं। और क्या? और भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको मालूम है, आपको मालूम है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। इनकम होने के लिए कैश इनफ्लो इज एन आंसर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी इतना बोल दिया मैंने, कैश इनफ्लो के बिना भी रेवेन्यू हो सकता है। वाह, अरे कैश इनफ्लो के बिना भी रेवेन्यू हो सकता है बोल रहा हूं मैं। जवाब नहीं दे रहे, वो भी सोच रही है ऐसा कैसा ग्रीन के बिना हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ, यस, इट कैन बी रिसीवेबल्स, डेटर है मेरा। नहीं समझ रहे? हाँ, अभी ये इनके दुकान से लेके गया, लाख रुपए का माल लेके गया, लाख रुपए का माल लेके गया उधारी में। तो लाख रुपए का माल उधारी में लेके गया, समझो उनका दुकान है, क्या नाम है आपका? जिनेन, जिनेन ट्रेडर्स करके दुकान है। ये चला गया वहां से, लाख रुपए का माल उठा के लेके आया, बोला 1 महीने के बाद पैसा दे रहा है। तो जिनेन के लिए सेल्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ,
तो जिनेन के लिए रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ? तो जिनेन के दुकान में ग्रीन का इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो फिर लेकिन रेवेन्यू है ना। हाँ, it has to be clear. It can be inflow of cash or it can be even receivables. रिसीवेबल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये हो गया ग्रीन आया कि ग्रीन आने वाला है। अच्छा, सामने क्या गया वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अपन बोला, मालूम पड़ा किसी को गोली मार के पैसा लेके आए। हाँ, तो रीजन वो भी चाहिए ना। सामने तुमने क्या किया? अरे बोलने का क्या रोते रहे तुम? हाँ, गुड्स या सर्विस क्या किया? हाँ, तो वो कौन बोलेगा? ऐसा आधा था क्या? गुड सर्विस क्या दिया? तो खुद ही बोलो ना। हाँ, तो इनफ्लो आने के लिए कैश इनफ्लो हुआ या रिसीवेबल है, उसके लिए आपने क्या किया? उसको क्या बोलते हैं हम? आउटफ्लो। आउटफ्लो बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं, आउटफ्लो नहीं बोलते। सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं पूछ पूछ के करेगा डेफिनेशन। अच्छा, बिना सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी आपको इनकम हो सकता है, बोलिए। हाँ, हाँ, इंटरेस्ट, गुड गर्ल। इंटरेस्ट के लिए आपने क्या दिया? आपने लोन दिया, मतलब क्या दे रहे हैं आप? तो मतलब क्या दे रहे हैं आप? यू आर गिविंग योर बेटर आंसर। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट का एग्जाम्पल नहीं, जनरल और क्या हो सकता है? डिविडेंड, उसके लिए क्या दिया आपने? यू आर अलाउिंग योर रिसोर्सेस टू बी यूटिलाइज्ड बाय अदर्स। यू आर अलाउिंग योर टू बी यूटिलाइज बाय अदर्स। इनको भाड़ा आ रहा है, रेंट आ रहा है। शी इज गेटिंग रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। उसके लिए इनकम है कि नहीं है? हाँ, तो क्या गुड्स दिया, सर्विस दिया? तो क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, ऐसे 50,000 आ रहा है। तो आप भी कुछ मत करो, आपको भी 50,000 आएगा। बोला सेम टू सेम, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैचिंग मैचिंग। तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो क्या दिया? हाँ, शी इज अलाउिंग हर रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज बाय समबडी एल्स। भाई मीनिंग समझो। तो माल बेचना ही जरूरी नहीं है, सर्विस देना ही जरूरी नहीं है। अपने पास कुछ रिसोर्सेज है जो किसी और को हम वापरने को दे रहे हैं, और वो जो जिसने वापरा वो पैसा देगा। जगह है तो रेंट देगा, हमने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में पैसा डाला तो डिविडेंड मिलेगा। आप जो आपके आपका फार्म हाउस है, वहां पर नीचे गोल्ड है, तो गवर्नमेंट गोल्ड लेके जाएगी तो रॉयल्टी देगी। अरे जमीन तुम्हारा है ना, तो रॉयल्टी मिलेगा। क्लैरिटी, मीनिंग समझ रहे हैं क्या? हेलो, हाँ पढ़ो डेफिनेशन। इट इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कॉमा, receivables or any other consideration in the ordinary course of business of an entity. It can be earned through sale of goods, rendering of services and utilization by others of the entity's resources. ऐसा डेफिनेशन है। ये सारे वर्ड्स आपने बोले कि नहीं बोले? हाँ, पक्का? कुछ डाउट है? इसका मीनिंग समझा दो ना। Any other consideration in the ordinary course of business.
रुका है मैं? अरे अभी पढ़ा ना, तुमको मीनिंग तो समझा था, तुमको पूछा डाउट है, नाही काय नाही, पुढे जाओ। ओ परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे बीच में हमें पूछ रहा है क्या बोल, तो जवाब नहीं दे रहे आप। हाँ, वो बोला चेक मिला। ये चेक मिला कौन सा डब्बे में? कैश। अरे तुम मेंसा में कैश चेक दिया, हम रिसीट देते हैं कि नहीं देते हैं? सोच रहे हो? चेक दिया तो रिसीट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो फिर इट्स एज गुड एज कैश। उसने कैश दिया, आपने चेक दिया, पावती हम उसको भी दे रहे हैं, पावती तुमको भी दे रहे हैं। नहीं समझा? शी हैज पेड द फीस बाय चेक, शी हैज पेड द फीस बाय चेक। तो हम उसको पूछ रहे हैं फीस भरा, तो बोलता हाँ भर दिया। सुन रहे क्या? और शी कम्स एंड आस्क्स मेरा कुछ बैलेंस है, हम बोलता नहीं है, तो हमें थोड़ी बोलते तूने चेक दिया फीस बाकी है तेरा। समझ में आ रहा है क्या? इट्स एज गुड एज व्हाट? हाँ, तो फिर अजीब बोलोगे यार, तुमको इतना मेमोरी लैप्स कैसा हो जाता है तुमको? ये बोलो, तुम पढ़ते तो ऐसा फीलिंग नहीं आता है, अरे यार चक्का है ये तो पढ़ लेते है, कुछ नहीं। एनी अदर कंसिडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है भाई? इसने अपना जगह भाड़े पे दिया, इसको कैश नहीं दे रहे, इसका किराने का दुकान है, तो बोलती है मैं कैश नहीं दूंगी, तेरा घर का सामान बोल मैं दे देगा 50,000 का। तो पैसा देने की जगह पे वो ग्रोसरी दे रही है। नहीं समझा? वो तो 50,000 भाड़ा है ना, मेरा ग्रोसरी का दुकान है। तेरा घर का किराना तो लगता है ना? बोलता हाँ किराना लगता है, बोलता किराना सप्लाई कर देगा फ्री। तो ये बोलती है मैं वैसे भी डीमार्ट में पैसा देती हूँ, उसे चाहिए इसको दे देती हूँ, इसका क्या लॉस हो गया? अरे क्या लॉस हो गया है? कुछ नहीं ना, इसको ग्रोसरी देना है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एनी अदर कंसिडरेशन, एनी अदर कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है क्या? गॉट इट? तुम चार्टर्ड है, तुम कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, कंपनी बोलता पैसा नहीं है, शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं, तब पता चलेगा वादा नहीं, शेयर्स दे दो, हैप्पी है मैं। तो आपको क्या मिला? कैश मिला, रिसीवेबल मिला, क्या मिला? अदर। तो यू हैव टू थिंक। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन क्लियर है? नोट डाउन कर लो, एक एक हम पढ़ते जाएंगे। रट डाउन। पहले हेडिंग दे दो, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, चैप्टर का नाम पहला लिखो भाई, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, देख के बराबर लिखना, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। राइट ऑन। पार्ट 1 डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। पार्ट 1 डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, it is the gross inflow of cash, it is the gross inflow of cash, comma, receivables or any other consideration, or any other consideration in the ordinary course of business, any other consideration in the ordinary course of business, in the ordinary course of business of an entity, the ordinary course of business of an entity, full stop. It can be earned, it can be earned through
sale of goods, comma, rendering of services, and utilization by others of entities' resources. Utilization by others of entities' resources. Underline the word cash, underline the word receivables, underline the word any other consideration. ये तो हम भूल जाते हैं कि 3 पार्ट है उसमें. कौन सा 3 पार्ट है? कैश, रिसीवेबल, एनी अदर कंसिडरेशन. ऐसा 3 पार्ट है. समझ में आ रहा है क्या? हेलो. और नीचे अंडरलाइन करो सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस. ठीक है. क्लियर लिया? अभी जरा ध्यान से सुन लो. लिसन नाउ केयरफुली. अभी हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन. भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करने का? स्टैंडर्ड में क्या काम था? कितना काम था स्टैंडर्ड का? 4. क्या 4 था? रिकॉग्निशन. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो 3 कैटेगरी में सीखेंगे. किस किस का रिकॉग्निशन सीखेंगे? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर एंटिटीज. समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे पहला हम बात करने वाले रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का. सुन लेना केयरफुली. रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का पहला बात करने वाले हम कि सर्विस रेंडर करेंगे तो रेवेन्यू को कभी रिकॉग्नाइज करने का. आप बोलेगा सर इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत. लाइक फॉर एग्जाम्पल इनका क्या नाम है? हर्ष. हर्ष जो है वो इवेंट मैनेज करता है. तो बोलता है ऐसा अरिजीत सिंह का गाना भी ना ऑर्गेनाइज करेगा. मैं शौकीन है. हर्ष ने अरिजीत सिंह को बोला साहब मैं मुलुंड में कालिदास मस्त आपको 2000 लोग लाके देता है, बोलो तुम आएगा गाना गाने को? तो अरिजीत ने बोला मेरे को क्या है, मैं तो कभी भी गाना गाएगा. तो बोल पैसा देगा आएगा. मैं तो हर्ष ने कालिदास बुक किया. अब सुन रहे हैं क्या? हाँ, हर्ष ने कालिदास बुक कर दिया. कालिदास वाले को पैसा दिया, एडवर्टाइजमेंट किया, टिकट छपाया और अरिजीत सिंह साहब का जो गाना है वो गाएंगे. मालूम पड़ा 15 मार्च को. तो अरिजीत सिंह साहब 15 मार्च को गाना गाने वाले और इनका तैयारी चालू है 1 जनवरी से. तो अभी ये हर्ष जो है उसका इवेंट मैनेजिंग का जो कंपनी है, तो लोग आते हैं टिकट लेने को. इसने बोला टिकट टिकट टिकट, बोला 1000 रुपए का टिकट. तो इसने 1000 रुपए का टिकट बेच दिया 2000. मालूम ना, बहुत ऐसा जुगाड़ू बिगाड़ू करके 2000 का टिकट बेच डाला. सुन रहे आप? हाँ, तो ऐसा करके उसने 20 लाख का टिकट बेच दिया. कॉन्सर्ट है 15 मार्च को और इसका टिकट सोल्ड आउट हो गया 15 फरवरी को. कभी सोल्ड आउट. तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए हर्ष? 15 फरवरी को कि 15 मार्च को कि 16 मार्च को? कि जैसा जैसा टिकट बिका वैसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का. हर्ष भाई बोलता मैं तो क्लियर है, जैसा टिकट बेचा अपना सेल हो गया.
हाँ, इनका कुछ कहना है। 15 मार्च, ये बोल रही है 15 मार्च। हर्ष को परेशान करने के लिए नहीं बोलने का है अपने। हाँ, हर्ष बोलते जैसा माल बिका अपन सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बोलते नहीं नहीं 15 मार्च। हम नहीं से 15 मार्च होना चाहिए। 2, 4, 5, 3, 8। हाँ, वो तो पहले एकदम। और हम नहीं से जैसा माल बिका वैसा सेल रिकॉग्नाइज करने का। 3, 1, 2, 3। बाकी लोग क्या गाना सुनने को आएगा? 2000 रुपये लाओ, हर्ष को दे दो 2-2000। क्यों, क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन यू आर सेइंग 15 मार्च तक रुकने का? हाँ, अरे वो तो हॉल बुक किया, टिकट छापा, खर्चा तो उसका गलती है, उसका गलती है। हॉल बुक कभी करेगा? 15 मार्च को जाके बोलेगा। कॉलेज उसको बोला अत्ताच प्रोग्राम है या कॉलेज बोले आज बुक डे। ये बोलता अरिजीत सिंह मना कर देगा 15 मार्च को तो पैसा वापस देना पड़ेगा। हार जवाब दे रहे हैं उधर। ये बोलता 15 मार्च को कॉन्सर्ट नहीं हुआ तो तुमको पैसा वापस देना पड़ेगा ना। तो बोलते सेल करके मत रिकॉर्ड करो, ऐसा बोल रहे हो। वो बोलते इनकम कैसे आया, रिफंड करना पड़ा तो? वो बोलते सेल होएगा, पहला सेल करेगा, नहीं हुआ तो रिवर्स कर देगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ भी मनी इनफ्लो हुआ तो सेल है। ओके, बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं? एनीवे, करेक्ट आंसर व्हाट इज AS9 से 15 मार्च। क्यों? वो क्रूशियल डे है। कभी भी अलाउड नहीं है कि सेल रिकॉग्नाइज किया, बाद में आपका मर्जी हुआ तो रिवर्स कर दिया। सेल रिकॉग्नाइज करते वक्त ही आप श्योर होना चाहिए कि सर्विसेज रेंडर होगा कि नहीं। अगर आप श्योर नहीं है तो सेल रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। हाँ, अच्छा, अरिजीत सिंह नहीं आएगा तो भी नॉन रिफंडेबल है? नहीं, ऐसा रहेगा तो टिकट लेगा लोग। ऐसा टिकट आए अरिजीत सिंह डजन कम, नो रिफंड, तो आप टिकट लेगा? नहीं, मैं पूछ रहा, आप टिकट लेगा? ऐसा 2000 का टिकट है, उसमें लिखा रहेगा देखो शो नहीं होएगा तो भी अपन पैसा नहीं देंगे इसका। मैं वही बोल रहा हूं, आप टिकट ऐसा लेगा कि नहीं लेगा? कोई ऐसा अपने को 2000 का टिकट दे बेच रहा है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे का 2000 ले रहा है और बोलेगा देखो शो नहीं हुआ तो भी मैं जिम्मेदार नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो, अपन दादागिरी का बात नहीं कर रहे। हाँ, वो अलग कानून है। हाँ, वो अलग पढ़ाई करेंगे अपन। अभी जो है वो व्यवस्थित बात करते। हाँ, मारेंगे, गोली मारेंगे, वसूली करेंगे, भाईगिरी करेंगे, वो अलग है। अभी अपन अपना लीगल सिस्टम में जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं उसकी बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं टिकट में अगर लिखा है वेदर देयर इज शो और नो शो मनी विल नॉट बी रिफंडेबल, ऐसा कोई बोलेगा तो टिकट लेगा क्या? क्यों लेगा? लेते वक्त ही पूछेगा ना, भाई मैं 2000 दे रहा हूं, शो नहीं होएगा तो क्या? बोले पैसा वापस, कोई लोग लेगा ना, नहीं तो कैसे लेंगे? अगर आप ऐसा टिकट ले रहे हैं जहां बोल रहे हैं शो नहीं होएगा तो भी पैसा नहीं लेंगे, तो मतलब आप रिस्क उठा रहे हैं। और रिस्क उठा रहे मतलब फिर आपके जैसा बाजीगर लोग कम रहेगा। नहीं ना, आप वो ऐसा बहुत कम लोग रहेंगे जो ऐसा बाजीगिरी करेगा, बोला वांदा नहीं 2000, हाँ भाई को महंगा है ना। यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर और नो? हम क्या बोलते हैं,
होटल में भी खाना खाने का प्री बुकिंग कर रहे हैं और वो प्री बुकिंग करके 100 प्लेट का पैसा ले लिया, उसने खाना सर्व नहीं किया तो पैसा तो वापस लेगा ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा अरे मैं क्या करेगा, नॉन रिफंडेबल था तो अपन लेंगे ही नहीं। आर वी कम्युनिकेटिंग? हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट। भले खर्चा वो स्टार्ट से कर रहा है, भले उसका जो खर्चा है 1 जनवरी से शुरू है, खर्चा 1 जनवरी से शुरू है, लेकिन खर्चा 1 जनवरी से शुरू है, बट जो इनकम है वो इनकम तब तक इनकम नहीं है जब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो क्रूशियल इवेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कोचिंग क्लास जैसा है वो रेवेन्यू कैसा रिकॉग्नाइज करेगा? जैसे ही पैसा आ गया तब करेगा कि पोर्शन कंप्लीशन के बाद में करेगा? हाँ, अच्छा, पूरा पोर्शन होने के बाद, शी इज सेइंग पूरा पोर्शन होने के बाद करेंगे। आप बहुत दिलदार है, एक कर दो ना, फीस भर दो, हम सर्विस वैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप बोलेगा भाई नॉन रिफंडेबल है। अरे आपने फीस भर दिया और मैं बोलूंगा क्लास नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलेगा? ओके थैंक यू, आप छोड़ के चले जाएंगे। हाँ बोलो, जिनेन बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सर्विस नहीं देगा तो चलेगा? हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूँ, इससे पैसे ले लेना और इसको नोट्स भी मत देना। वेरी ऑब्वियस नो? तो क्लासेस का फीस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? समझो ना, वी हैव टेकन द मनी, शुड बी रिकॉग्नाइज द सेल। मतलब समझो ना, अभी आपका पोर्शन स्टार्ट हुआ 6 फरवरी 2025, बराबर, एंड आपका पोर्शन जून में खत्म हो गया, तो व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम योर बैच? ये बोल रहा है 6 फेब को ही पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। बोला आज जब से क्लास चालू हुआ तब से इनकम रिकॉग्नाइज कर दो, ऐसा ही बोल रहे हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि जून में रिकॉग्नाइज करने का? रुका है मैं? क्यों, अरिजीत सिंह का आंसर तो जल्दी दे दिया। हम इसे फरवरी में रिकॉग्नाइज करने का, एनॉमिनी से जून में करने का। ओके, एनॉमिनी से जैसे जैसा कंप्लीट हो रहा है वैसा करते जाने का। यस, इट विल बी प्रोपोर्शनेट मेथड। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड? 31 मार्च 25 को साल खत्म होएगा, अरे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, सो 31 मार्च को कितना इनकम आया सीए इंटर जैन 26 से, तो हम कैसा निकालेंगे? कितना परसेंट पोर्शन हुआ मालूम पड़ा? 31 मार्च 26 तक 30% पोर्शन हो गया, तो हम क्या करेंगे? 30% रेवेन्यू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके बाद अगर नहीं भी हुआ क्लास, अब बोले सर क्लास नहीं हो रहा है मुझे पैसा चाहिए, तो मतलब 30% हो गया, उतना माइनस कर ले, बाकी का पैसा लेके जा। वो अरिजीत सिंह में वैसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा आधा टिकट टिकट मिल गया ना उसका पैसा, हॉल बुक किया उसका पैसा काट देगा, बोले आप पैसा परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ। यहां पर प्रोपोर्शनेट मेथड लगेगा। तो जहां पर सर्विस इज रेंडर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोपोर्शनेट, बट सर्विस इज वन पॉइंट, देन द क्रूशियल पॉइंट। आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आपको कंफ्यूजन की क्लियर? क्या बोला है?
प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, और दूसरा क्या है? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एक इस पे डिपेंड करता है, क्रूशियल इवेंट, क्योंकि एक ही सर्विस है। प्रोपोर्शनेट कंप्लीट कभी करेगा? व्हेन सर्विस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रोपोर्शनेट रिकॉग्नाइज। समझ में आया आपको? क्लियर? चलो फाइन, थैंक यू। लिखेंगे अपन अगली बार। 3:30 तक है ना? कितना बजे तक है? ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।